बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। अथ त्रयोविंशतितमो अध्याय प्रारंभ। श्री गणाधिपते नमः। श्री भगवान नारायण नारद जी से सूची सोनकादि ऋषियों से कहते हैं, भगवान विष्णु के द्वारा स्नान के महात्म्य को सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर प्रश्न करती हैं, हे महाप्रभु, अब आप कृपा कर धारणा पारणा एकांतरोपवास व्रत के महात्म्य का वर्णन सुनाइएगा और यह किसने किया और कैसे फल को प्राप्त किया सो बताने की कृपा करें। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, विंध्य पर्वत के एक भाग में अमरकंटक नाम का पर्वत है। उसी पर्वत में नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। उस पर्वत पर सन्यासी सिद्ध महात्मा गण निवास करके तपस्या करते हैं। नर्मदा नदी साक्षात शंकर का वरद हस्त मानी जाती है। जैसे भगवान शंकर समस्त जन समुदाय का कल्याण करते हैं, वैसे ही नर्मदा जी का स्नान, परिक्रमा और पूजा करके मनुष्य अपनी मनोकामनाओं को प्राप्त करते हैं। इतने पवित्र और पुण्यदायिनी नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के किनारे बड़े बड़े नगर, तीर्थ स्थल और भगवान शंकर के मंदिर बने हुए हैं। इसी प्रकार रघुकच्छ नाम का एक नगर है। उस नगर में सदाचार संपन्न सत्यवादी कुशल शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। सुंदरो पतिव्रता कुशावती नाम की उसकी पत्नी थी। ये दोनों पति पत्नी अपने धर्म कर्म में लगे हुए जीवन यापन करते थे। उनकी मेधावती नाम की कन्या थी। कन्या जब विवाह योग्य हुई तब ब्राह्मण ने पद्मनाभ नाम का ब्राह्मण पुत्र, जो कि सुंदर, सुशील और विद्वान था, उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। कन्या अपने पति के घर में आनंद पूर्वक रहने लगी। दोनों पति पत्नी ने अनंत प्रेम था। एक दिन का भी वियोग दोनों को असह्य था। कुछ दिनों के बाद भाग्य की विचित्रता से एक दिन पद्मनाभ नर्मदा जी में स्नान करने गया। अपने समवयस्क लोगों से जल क्रीड़ा करते हुए पानी में डूब गया। साथ के लोगों को जब यह नहीं दिखाई दिया तब लोग घबराकर उसको पानी में ढूंढने लगे। बड़ी कोशिश के बाद गहरे पानी में उसके शरीर को निकालकर बाहर लाए, परंतु उसके प्राण जा चुके थे, मृत हो चुका था। तुरंत लोगों के द्वारा उसके पानी में डूबने का समाचार उसके घर पहुंचा। उसके माता पिता और पत्नी रोते हाहाकार करते दौड़ते हुए वहां आए। पत्नी उसके मृत शरीर को गोद में लेकर छाती पीटती हुई रुदन करती रही, हे देव, हे जगन्नाथ, मैं इस वैधव्यता का दुख कैसे भोगूंगी। मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते। मेरा सौभाग्य रूपी जहाज डूब गया। अब मैं इस जीवन रूपी सागर को कैसे पार करूंगी। पानी के बिना जैसे मछली तड़पती है उसी प्रकार से तड़प रही थी। किसी प्रकार उसको अलग कर मृत शरीर का अंतिम संस्कार लोगों ने कर दिया। वह कन्या कुछ दिनों तक सास ससुर के पास रही। कुछ दिनों बाद पिता ने उस दुखिनी कन्या को सांत्वना और धीरज देने के निमित्त अपने घर ले आए, परंतु माता पिता के घर आने के बाद भी उसका दुख कम नहीं हुआ। रात दिन रोती तड़पती हुई अपने भविष्य के विषय में सोचती रहती थी। आखिर अपने पूर्व जन्म का पाप उदय हुआ, यह समझकर उसका प्रायश्चित करने के लिए कोई व्रत या देवता की आराधना करना चाहिए। इस निमित्त एक दिन बालिका ने अपने पिता से कहा, हे पिता, मेरे दुख को दूर करने के लिए आए आप कोई व्रत आदि साधन मुझे बताइए, जिसके द्वारा मैं दुख से छुटकारा पाकर भवसागर से पार हो जाऊं। कन्या के वचनों को सुनकर पिता ने कहा, हे पुत्री, अब से तीसरा मास भगवान पुरुषोत्तम का मास आने वाला है। उस मास के एकांतरोपवास, जिसको धारणा पारणा व्रत भी कहते हैं, करने से मनुष्य के पापों का समूल नष्ट हो जाता है, सभी दुख दूर होते हैं और मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। पिता के वचनों को सुनकर कन्या मेधावती प्रसन्न होती है। समय व्यतीत होने पर पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ। तब पिता के कथनानुसार नियम धारण करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नर्मदा जी में स्नान करना, भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करना, विप्र पूजा करके यथाशक्ति दान देना, भूमि पर शयन करना, एक दिन उपवास करके दूसरे दिन द्रविष्यवान खाकर पारणा करना, अखंड दीप की स्थापना आदि अनेक नियम पूर्वक बड़ी श्रद्धा से संपूर्ण मास पूरा करके अमावस के दिन विधान पूर्वक उद्यापन किया। इस प्रकार उसने अपने जीवन में अनेक पुरुषोत्तम मास नियम और श्रद्धा पूर्वक संपूर्ण किया। समय व्यतीत होते वृद्धावस्था आने पर शरीर कृश हो गया और उसका प्राणांत हो गया। पुण्य के प्रभाव से और भगवान शंकर की मान भक्ति के कारण मृत्यु के बाद वह मेधावती की आत्मा शिवलोक में पहुंचकर पार्वती जी की सखी हो गई। वहाँ अनेक सुखों को भोगकर पृथ्वी पर फिर से जन्म लिया। काशी नगरी में विशालाक्षी नामक तपस्विनी के रूप में प्रसिद्ध हुई। आज भी काशी में
आज भी काशी में विशालाक्षी का मंदिर है, लोग उसकी पूजा करके अपना मनोरथ पूर्ण करते हैं। हे लक्ष्मी, पुरुषोत्तम मास का धारणा पाना वह शरीर को आरोग्यता देने वाला, अंत में मोक्ष देने वाला है। इसी व्रत के प्रभाव से वह मेधावती मानव शरीर वाली होकर दूसरे जन्म में देव स्वरूप हो गई। हे लक्ष्मी, मेधावती की एक सखी कोमला नाम की ब्राह्मणी थी। उसने अधिक मास में नक्त भोजन कर नियम धारण किया था। वह भी पुण्य के प्रभाव से मृत्यु के बाद शिवलोक में सुख भोगकर काशी में जन्म लेकर तपस्या के प्रभाव से मंगला गौरी के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। हे लक्ष्मी, पुरुषोत्तम मास का अद्भुत पुण्य, इसका वर्णन 1000 मुख वाले शेषनाग भी करने में असमर्थ हैं। इतनी कथा सुनकर लक्ष्मी जी कहते हैं, हे महाप्रभु, अब आप विप्र सेवा के महात्म्य का वर्णन सुनाइएगा। भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी, मैं तुमसे इस विषय का एक इतिहास सुनाता हूँ। भरतखंड में विराट नाम का देश है। उस देश में अनेक पुण्यशाली और धनिक लोग रहते थे। उस नगर में अनेक मंदिर थे, कुएं, बावड़ी, तालाब और बगीचों में नगर सुशोभित था। अनेक धार्मिक कर्म होते रहने से देवताओं ने प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि यह नगर हमेशा संपन्न और सुखी रहेगा। वहाँ परशुराम की माता रेणुका देवी का मंदिर है। नारद जी और शंकर जी के भी मंदिर है। चारों वर्णों के लोग अपने कर्म धर्म में लगे रहकर सभी प्रकार के सुखी और प्रसन्न है। उसी नगर में धनदास नाम का एक शूद्र रहता था। वह धन संपन्न था और उसके अनेक नौकर थे, परंतु वह हमेशा ब्राह्मणों को आमंत्रित कर अपने हाथ से ब्राह्मणों को पाद प्रक्षालन और पूजा करता था। अनेक प्रकार के दान देकर संतुष्ट करता था। अनेक पर्व में समय स्वयं ब्राह्मण के घर जाकर झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, उनकी आवश्यक अच्छी वस्तु को बाजार से लाकर देना, ये सब स्वयं पत्नी के सहित करता था। उसकी पत्नी भी पति का अनुसरण करते हुए विप्र पत्नियों की सेवा करती रहती थी। धनदास को अपने धन संपन्न होने का कोई गर्व नहीं था। विप्र सेवा में कितना भी धन क्यों न खर्च हो जाए, उसने मन में चिंता नहीं होती थी। इस प्रकार विप्र सेवा करते हुए आधी उम्र बीत गई। अचानक देव के प्रभाव और पूर्व जन्म के कर्म के प्रभाव से धनदास के शरीर में गलित कुष्ठ का रोग उत्पन्न हो गया। जगह जगह उसके शरीर में व्रण होकर खून और पीव बहने लगी। रोग को देखकर धनदास मन में बहुत उदास रहने लगा कि अब मेरे से ब्राह्मणों की सेवा कैसे होगी। इसी चिंताग्रस्त स्थिति में एक समय एक सिद्ध पुरुष धनदास के घर आए। धनदास ने उनसे अपने मन का दुख प्रकट किया। उसके दुख को सुनकर सिद्ध पुरुष ने कहा, हे धनदास, तू चिंता करना छोड़ दे। तूने जो विप्र सेवा की है उसका पुण्य तुझे अवश्य प्राप्त होगा। तेरी अच्छी मृत्यु होगी और मृत्यु के बाद तू और तेरी पत्नी सुंदर विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को जाओगे। ऐसा कहकर सिद्ध पुरुष वहाँ से अंतर्धान हो गए। सिद्ध पुरुष के शब्दों को याद कर धनदास बहुत प्रसन्न हुआ। अपने धन संपदा के 3 भाग किए। एक भाग उसने अपने पुत्रों को, दूसरा भाग कन्या को, तीसरा अपने साथ लेकर तीर्थ यात्रा को पत्नी समेत निकल गया। अनेक तीर्थों में अपने धन का दान कर दिया। इस क्षेत्र में रहते हुए ही दोनों पत्नी की एक ही दिन मृत्यु हो गई। अपने पुण्य के प्रभाव से सुंदर विमान पर बैठकर उन दोनों की जीवात्मा स्वर्गलोक को चली गई। हे लक्ष्मी, विप्र सेवा का महात्म्य देवताओं की पूजा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने भी जब पृथ्वी पर जन्म लिया तब विप्र सेवा अवश्य की है। जय जय श्री अधिक मास महात्म्य सार ब्रह्मनारदीय पद्माधारे त्रयोविंशति तमो ध्याय परिपूर्ण शुभम भवतु। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय।